नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पीएम बोले, इंडी वाले मेरे खिलाफ वोट जिहाद कर रहे हैं, ये मूर्खा के सरदार हैं। देश हटने वाला नहीं है, मोदी डरने वाला नहीं। पीएम मोदी ने शनिवार को पलामू और गुमला में जनसभा की। गुमला में उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को घेरा। पीएम ने कहा कि ये मेरे खिलाफ वोट जिहाद कर रहे थे, ये कुछ भी कर ले, लेकिन देश पीछे हटने वाला नहीं है और मोदी डरने वाला नहीं। इंडी गठबंधन को मूर्खों का सरदार बताते हुए कहा कि मेरे खिलाफ झूठ फैलाते हैं कि मैं आऊंगा तो आरक्षण खत्म कर दूंगा। मैं तो 10 साल पहले ही आ चुका, 2 बार से पीएम भी हूं। सच तो यह है कि इंडी गठबंधन वाले आपके आरक्षण में डाका डालकर उसे मुसलमानों को देना चाहते हैं, लेकिन जब तक मैं हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। पीएम ने कहा कि झारखंड में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता हो। यहाँ की सरकार से कुछ नहीं होगा तो मुझे ही दिल्ली से बैठकर डंडा चलाना पड़ेगा। हमने पेपर लीक के लिए बड़ा कानून बनाया है। इससे पहले पलामू की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि वो संविधान में आंच नहीं आने देंगे, ओबीसी, पिछड़े और दलितों के आरक्षण को छीनने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने भीड़ देखकर कहा कि आप लोगों ने जेएमएम कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए। पीएम ने लोगों को वोट की ताकत बताई है। उन्होंने कहा कि आपके एक वोट से आज राम मंदिर बना है। जम्मू कश्मीर में आपके एक वोट से 370 हट गया, नक्सलवाद खत्म हुआ है। झारखंड के 10 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार, 5 जिलों में आज हीटवेव का अलर्ट, 6 मई को बारिश की संभावना। झारखंड इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। हालांकि 2 दिन पहले तापमान में हल्की गिरावट आई थी, लेकिन अब एक बार फिर तापमान बढ़ने लगा है। प्रदेश के 10 जिलों का तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने आज झारखंड के 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है, जिनमें सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ और गोड्डा शामिल है। इन जिलों में तापमान भी 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर रहा है। 5 मई को भी राज्य में 11 जिलों में हीटवेव के आसार है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही सतर्क रहने की अपील की है। इनमें सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जैसे शहर शामिल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 6 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। नामांकन दाखिल करने पहुंचे जेबीकेएस प्रत्याशी देवेंद्र नाथ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नामांकन दाखिल करने पहुंचे एक उम्मीदवार को रांची की लालपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची लोकसभा से जेबीकेएस प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार किया गया। देवेंद्र नाथ नामांकन दाखिल करने समाहरणालय पहुंचे थे। लालपुर में दर्ज 2021 के मामले में देवेंद्र नाथ के विरुद्ध कोर्ट से वारंट जारी किया गया था। जेबीकेएस प्रत्याशी को भी रांची पुलिस तलाश कर रही है। नगरी थाना के दर्ज मामले केस संख्या 48/22 में जयराम महतो के विरुद्ध कोर्ट से वारंट जारी किया गया था। हाल ही में रांची पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए बोकारो पहुंची थी। जेबीकेएस उम्मीदवार जयराम महतो को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद जयराम महतो ने पुलिस से जनसभा को संबोधित करने की अनुमति मांगी थी और पुलिस ने उन्हें सभा को संबोधित करने की परमिशन भी दी थी। लेकिन इस बीच जयराम महतो पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गए। मामले को लेकर नगरी थाना के एसआई के बयान पर बोकारो सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि जयराम अब तक फरार है। ईडी ने मोबाइल से डेटा निकाला, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से फिर होगी पूछताछ। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से प्रवर्तन निर्देशालय एक बार फिर पूछताछ करेगा। ईडी ने उनके मोबाइल व छापेमारी में मिले दस्तावेज का डिटेल जुटा लिया है। अब उन्हें एक बार फिर से जल्दी ही समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया जाएगा। ईडी इसकी तैयारी कर रहा है ताकि उनके मोबाइल व अन्य दस्तावेजों से मिले इनपुट पर सवाल जवाब किया जा सके। जांच एजेंसी ने 12 मार्च को अंबा प्रसाद व उनके करीबियों के हजारीबाग और रांची स्थित आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें ईडी को उनके हजारीबाग स्थित आवास से जमीन से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे। ईडी ने उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया था, जिसका डेटा निकालने के लिए अंबा प्रसाद को ईडी ने अप्रैल के पहले हफ्ते में कई बार हिनो स्थित कार्यालय बुलाया था। उनसे कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। गौरतलब है कि ईडी जमीन हथियाने, बालू तस्करी, धमकी देने सहित विभिन्न थानों में दर्ज 1 दर्जन मामलों में अनुसंधान कर रहा है। इस मामले में ईडी ने उनके पिता योगेंद्र साव से भी अप्रैल के पहले हफ्ते में 10 घंटे से अधिक पूछताछ की थी। इसके अलावा अंबा प्रसाद के भाई अंकित साव को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था। अब ईडी के नए कदम से एक बार फिर अंबा प्रसाद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित, ईडी कोर्ट में हुई सुनवाई। जमीन घोटाले का है मामला। जमीन घोटाला मामले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर ईडी कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस अदालत में प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
बता दें कि रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में ईडी ने पूछताछ के बाद 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी को हेमंत सोरेन की 13 दिन की रिमांड मिली थी। फिलहाल उन्हें होटवार जेल में बंद किया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद 15 अप्रैल 2024 को हेमंत सोरेन ने कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से औपबंधिक जमानत दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन को औपबंधिक जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। अदालत ने हेमंत सोरेन को पुलिस हिरासत में 6 मई को अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने की छूट दी है, लेकिन इस दौरान हेमंत सोरेन को मीडिया, राजनीतिक चर्चा और गवाहों से बात नहीं करने की शर्त लगाई गई है। अबुआ आवास को लेकर हुए विवाद में पिता की हत्या, आरोपी बेटा फरार, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के पलामू जिले में अबुआ आवास को लेकर हुए विवाद में 60 वर्षीय एक व्यक्ति की उसके बेटे ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पिता की हत्या के बाद आरोपी बेटा फरार हो चुका है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि अबुआ आवास झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित आवास योजना है, जिसकी वजह से ये हत्या हुई। छतरपुर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी एसडीपीओ नौशाद आलम ने कहा कि यह घटना गुरुवार रात नौडिहा बाजार पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत रत्नाग गांव में हुई है। कृष्ण सिंह नामक व्यक्ति का अबुआ आवास योजना स्वीकृत हुआ था। आवास को लेकर कृष्ण सिंह के बड़े बेटे और छोटे बेटे में विवाद चल रहा था। कृष्ण सिंह बड़े बेटे के पक्ष में था और उसी की जमीन में आवास बनाने की तैयारी कर रहा था, जबकि छोटा बेटा अपनी जमीन में आवास बनाने की बात बोल रहा था। इसी बात को लेकर कृष्ण सिंह का अपने छोटे बेटे सूरज के साथ विवाद चल रहा था। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई ने दायर किया आरोप पत्र। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई ने शनिवार को न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। इसमें कुल 37 लोगों को आरोपी बनाया गया। दरअसल परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच 12 साल से अधिक समय से चल रही है, लेकिन यह अभी तक पूरी नहीं हुई। इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में कई बार सुनवाई भी हुई है। वहीं अदालत ने जांच में हो रही देरी को लेकर सीबीआई से जवाब तलब भी कर चुकी है। हालांकि जांच एजेंसी पहले मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। दरअसल प्रथम और द्वितीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2012 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। परीक्षा में नियुक्त पदाधिकारियों के वेतनमान पर रोक लगा दिया गया था। बाद में हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए इस फैसले को पलट दिया। कुछ दिन पहले हुई सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले को दूसरे सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया था। अमन साहू गिरोह के 3 अपराधियों को एटीएस ने किया गिरफ्तार, हथियार व कारतूस बरामद। कोयला कारोबारी सिद्धांत बावरी पर गोलीबारी और रंगदारी मांगने वाले अमन साहू गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। एसीएस की टीम ने रामगढ़ जिले के पतरातू से तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी की है। इनके पास से 2 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में विकास कुमार, गुलशन कुमार और मेहताब आलम का नाम शामिल है। जानकारी के अनुसार एटीएस एसपी ऋषभ कुमार झा को गुप्त सूचना मिली थी कि अमन साहू गिरोह के 3 अपराधी पतरातू के सांकुल और जयनगर में छिपकर रह रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एटीएस एसपी ने छापेमारी टीम का गठन किया। गठित टीम ने छापेमारी कर तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 5वें चरण के चुनाव के लिए 68 प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन पत्र। स्क्रूटनी व नाम वापसी के बाद तय होंगे चुनावी योद्धा। 5वें चरण के लोकसभा चुनाव में झारखंड के 3 सीटों पर हो रहे नामांकन में कुल 68 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट के लिए नामांकन की अंतिम तारीख शुक्रवार यानी 3 मई को समाप्त हो गई है, जिसमें सबसे अधिक चतरा लोकसभा सीट पर 31 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं कोडरमा सीट पर 18 और हजारीबाग में 19 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। 4 मई को इन नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की तिथि 6 मई निर्धारित की गई है। उसके बाद अंतिम रूप से चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों की संख्या तय की जाएगी। बोकारो के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में चुनाव बहिष्कार को लेकर माओवादियों ने चिपकाया पोस्टर, इलाके में दहशत। जानकारी के अनुसार बिरमा अनुमंडल के चतरोचट्टी थाना अंतर्गत करी पंचायत को उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुरकनालों में माओवादियों के द्वारा वोट बहिष्कार के दर्जनों पोस्टर शनिवार की सुबह चिपकाए गए हैं, जिसमें चुनाव बहिष्कार की बात कही गई है। पोस्टर में लिखा गया कि चुनावी मौसम आया है, चुनावी मेढक आया है, हम गारंटी के साथ कहेंगे एक भी वोट नहीं डालेंगे। वोट वोट वही चिल्लाते हैं जो तिगड़म की रोटी खाते हैं सहित कई स्लोगन लिखे गए हैं। साथ ही स्कूल के दरवाजे में पर्चियां भी फेंकी गई हैं। पर्चे में लिखा है कि शोषण के कारण झारखंड जवानी में बुढ़ापे जैसा हो चुका है। आदिवासियों की उन्नति उच्च वर्ग को बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमने लड़के लिया है,
और झारखंड उसे लुटेरों के हाथ में नहीं जाने देगा। ग्रामीणों द्वारा चतुरोचट्टी थाना को इसकी सूचना दी गई। वहीं इस संबंध में चतुरोचट्टी थाना प्रभारी से दूरभाष पर बात करने पर कहा कि पोस्टर सटे होने की सूचना मिली है। भोजपुरी में पीएम ने संबोधन की शुरुआत की। कहा, कांग्रेस और जेएमएम को आपने दिन में ही तारे दिखा दिए। पीएम मोदी आज पलामू में हैं। उन्होंने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी से की और कहा, आप सब लोगन के प्रणाम, रवा सबके गोर लागत थी, प्रणाम करत थी। ऐसा लग रहा है आपने जेएमएम और कांग्रेस को 2 दिन में ही तारे दिखा दिए हैं। बहुत बड़ी संख्या में हुजूम आ रहा है। साथियों, मैंने लंबे अरसे तक पार्टी के संगठन में काम किया है, चुनाव लड़ा भी है, लड़वाए भी हैं, लेकिन सुबह 10:30 बजे करने की हिम्मत मैं नहीं कर पाता। यहाँ की टीम ने कमाल कर दिया है। ये धरती शहीद नीलांबर पीताम्बर की धरती है। मैं इस धरती को प्रणाम करते हुए इतनी बड़ी रैली में आए माताओं बहनों का प्यार और आशीर्वाद मैं कभी नहीं भूल सकता। अपराधियों ने युवक का अपहरण कर अधमरा करके टोकलो जंगल में छोड़ा। अनुमंडल अस्पताल में चल रहा इलाज। चक्रधरपुर चाईबासा NH 75 सड़क मार्ग से चक्रधरपुर थाना क्षेत्र से एक युवक को अपहरण कर टोकलो जंगल में छोड़ फरार हो गया। घायल युवक का नाम विक्की खान है, जो कि उड़ीसा के क्योंझर जिला के जोड़ा का रहने वाला है। घटना के बाद घायल विक्की खान का प्राथमिक इलाज चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में करने के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए चाईबासा रेफर कर दिया। घटना के संबंध में घायल विक्की खान ने बताया कि वह जोड़ा से चक्रधरपुर के बांग्ला टांड अपनी नानी के घर किसी काम से सिलसिले में आ रहा था। इसी दौरान चक्रधरपुर चाईबासा NH 75 सड़क मार्ग से बोडदा पुल के पास 6 की संख्या में युवकों ने उसे घेर लिया और उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद युवकों ने विक्की खान को टोकलो थाना क्षेत्र के जंगलों में ले गए, जहां युवकों ने मिलकर विक्की खान की जमकर पिटाई किया। इसके बाद उसके पास रखे 5,000 रुपए लूट लिया। युवकों ने विक्की खान को मरा समझकर घटना स्थल पर छोड़कर भाग गए। भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नक्सलियों के गढ़ में लतेहार एसपी हाथ में हथियार लेकर घूम रहे जंगल। लतेहार जैसे जिले में शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराना आसान काम नहीं है, लेकिन लतेहार एसपी अंजनी अंजन ने अपनी कार्यशैली से जिले में काफी हद तक भयमुक्त वातावरण तैयार करने में सफलता पा लिया है। जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एसपी लगातार नक्सलियों के संभावित ठिकानों पर जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों का विश्वास भी पुलिस के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं नक्सलियों के हौसले भी पस्त हो रहे हैं। दरअसल लतेहार जिले में चुनाव के दौरान नक्सलियों की गतिविधियां तेज हो जाती थी। चुनाव बहिष्कार और ग्रामीणों को धमकी देना ग्रामीण क्षेत्र के लिए आम बात थी, परंतु इस वर्ष लोकसभा चुनाव में पूरी तरह भयमुक्त वातावरण बनाने को लेकर लतेहार पुलिस द्वारा विशेष रणनीति तैयार की गई है। पुलिस के द्वारा जिले में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए उन सभी संभावित गांव तथा इलाकों में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जहां नक्सलियों के ठहरने की थोड़ी भी संभावना हो। पीएम बोले, मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ। मेरे पास न साइकिल न घर, 25 साल में एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। पलामू के बाद पीएम मोदी गुमला के सिसई में सभा कर रहे हैं। यहां की लोहरदगा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी समीर उरांव मैदान में हैं। इससे पहले पलामू की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि वो संविधान में आंच नहीं आने देंगे, ओबीसी, पिछड़े और दलितों के आरक्षण को छीनने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने भीड़ देखकर कहा कि आप लोगों ने जेएमएम कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए हैं। पीएम ने लोगों को वोट की ताकत बताई है। उन्होंने कहा कि आपके एक वोट से आज राम मंदिर बना है। जम्मू कश्मीर में आपके एक वोट से 370 हट गया, नक्सलवाद खत्म हुआ है। पीएम ने आगे कहा कि मां भारती का अपमान नहीं सहेंगे। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। भारत ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। पहले कोई समय ऐसा नहीं होता था कि देश की सेवा करते करते नौजवान सीमा पर शहीद न होते हों। पहले ये हर महीने चलता था, आज ये सब बंद हो चुका है। ये आपके एक वोट ने किया है। कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया में जाकर रोती थी, आज पाकिस्तान दुनिया भर में जा जाकर रोता है। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं। मजबूत भारत आज मजबूत सरकार ही चाहता है। नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी को न्यायालय ने 25 साल का कठोर कारावास और 20,000 रुपए का लगाया जुर्माना। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में नाबालिग के यौन शोषण के आरोपी को न्यायालय ने 25 साल का कठोर कारावास का सजा सुनाया है, साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र के बुटका गांव निवासी अभियुक्त सुखलाल बिरुआ ने 2 सितंबर 2020 को जबरदस्ती एक नाबालिग के साथ यौन शोषण किया था। घटना के बाद पीड़िता के बयान पर पॉक्सो के तहत में मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सुखलाल बिरुआ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से लोको पायलट की मौत। कोडरमा गया रेलखंड स्थित गजंगी स्टेशन के पास एक ऑन ड्यूटी लोको पायलट की राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हो गई।
शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे गझंडी स्टेशन के पास एक लोको पायलट पंकज कुमार सिंह का डेड बॉडी पाया गया। इस संबंध में साथ कार्यरत गोपाल कुमार ने बताया कि मृतक लोको पायलट पंकज कुमार सिंह और उनकी दोनों की ड्यूटी साथ में थी। बैंकर को गझंडी के लोको बफर में खड़ा करने के बाद समय 4:31 पर जब ट्रैक पकड़कर जा रहे थे तो डाउन लाइन से गुजर रही गाड़ी संख्या 20840 न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस के इंजन से धक्का लग गया, जिससे ऑन ड्यूटी लोको पायलट पंकज कुमार सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के शव को अंत्य परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। जमीन कारोबारी कमल भूसड़ हत्याकांड में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी, आरोपियों का अब जल्द होगा बयान दर्ज। जमीन कारोबारी कमल भूसड़ हत्याकांड मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है। अब मामले के आरोपियों का बयान जल्द दर्ज किया जाएगा। अभियोजन पक्ष ने केस के अनुसंधानकर्ता समेत 29 गवाहों का दर्ज कराया है। इस हत्याकांड का आरोपी मुनावर अफाक सरकारी गवाह बन गया है, जिसने मुख्य आरोपी डब्लू कुजूर, छोटू कुजूर समेत सभी आरोपियों के खिलाफ गवाही दिया है। बता दें कि 30 मई 2022 को कमल भूसड़ की हत्या कर दी गई थी। रातू रोड स्थित गैलेक्सी मॉल के पास कमल भूसड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें उन्हें 5 गोलियां लगी थी। घटना के बाद मुख्य आरोपी डब्लू कुजूर और उनका बेटा राहुल कुजूर समेत 4 आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोलकाता होते हुए दिल्ली भाग गए थे। बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने सभी को गिरफ्तार कर झारखंड पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद सुखदेव नगर थाना की पुलिस ने सभी को रांची लाकर जेल भेज दिया था। रांची के सीसीएल फील्ड ऑफिसर ने नौकरी दिलाने के नाम पर गिरिडीह में मिस्त्री से ठगे 7 लाख रुपए। गिरिडीह के गांडे के मरगोडिया में सीसीएल में नौकरी दिलाने के नाम पर 7 लाख के ठगी का मामला सामने आया है। मामले में एसपी को दिए आवेदन में गांव के राजमिस्त्री शंकर मंडल ने ठगी का आरोप मुफस्सिल थाना इलाके के जगरी निवासी रेखा देवी के नवनिर्मित मकान के निर्माण कार्य कर रहा है और रेखा देवी के मकान के एक हिस्से में रांची के कमलेश गुप्ता भी रहते हैं। पीड़ित शंकर मंडल ने कमलेश गुप्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे को सीसीएल में नौकरी लगा देगा, लेकिन इसके बदले 7 लाख देने होंगे, क्योंकि कमलेश गुप्ता ने खुद को रांची सीसीएल में फील्ड ऑफिसर होने का हवाला देकर उनसे 7 लाख की ठगी किया। इस दौरान भरोसा के नाम पर कमलेश ने पहले शंकर मंडल से उनके बेटे का बैंक पासबुक, फोटो और आधार कार्ड की कॉपी तक हासिल किया। उसके बाद उनके बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी कर ली। आयकर रिटर्न नहीं भरने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के भाई राजेश कोड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 8 मई को। आयकर रिटर्न नहीं भरने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के भाई राजेश कोड़ा की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई अपर न्यायायुक्त पीके शर्मा की कोर्ट में 8 मई को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में मामले में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब दाखिल करने के लिए एक और मौका दिया था। बता दें कि राजेश कोड़ा पर आयकर रिटर्न नहीं भरने का आरोप लगा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शिकायत के अनुसार राजेश कोड़ा ने वर्ष 2004 से 2010 तक आयकर रिटर्न नहीं भरा है। जांच के क्रम में पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।